कहानी एक ऐसे इंसान की है जो भगवान में विश्वास नहीं करता था। वो मानता था कि भगवान सिर्फ हमारे मन की एक कल्पना भर है। जैसे इस धरती पर कोई शैतान नहीं होता, ठीक उसी तरह इस धरती पर कोई भगवान नहीं होता है। तब उसके कॉलेज के दोस्तों ने एक दिन उससे शर्त लगाई कि अगर वो साबित कर दे कि इस दुनिया में भगवान वाकई नहीं है तो वो भी उसकी तरह नास्तिक बन जाएंगे। तब उस लड़के ने इस चैलेंज को माना और कहा कि एक दिन वो ये बात बिना किसी धोखे के पक्की तरह से साफ कर देगा। फिर उस लड़के ने बहुत सोचने के बाद एक प्लान बनाया। अब भगवान की पूजा तो सब करते हैं, हर देश हर प्रांत में कोई ना कोई भगवान बसते हैं, कृष्णा, यसु और भी कई सारे, और हजारों सालों से उन्हें पूजने की प्रथा भी चली आ रही है। पर भगवान ने कभी इस धरती पर साक्षात आकर किसी को दर्शन नहीं दिए। बस वो सिर्फ अपनी तस्वीर या मूर्ति में ही बस कर रह गए। तो कैसा हो अगर वो भी एक ऐसे किसी इंसान की तस्वीर को पूजे जो कि एक खूनी दरिंदा था। इस तरीके से कई साल पूजने के बाद भी जब वो राक्षस वापस इस धरती पर नहीं आ सकेगा, तब वो इस बात को पूरी तरह से साबित कर देगा कि इस दुनिया में वाकई में कोई भगवान नहीं है। और ये सोचते हुए उसने एक ऐसे क्रिमिनल को चुना जिसके ऊपर हजारों लोगों को मारने का इल्जाम था। ये जापान का एक वो सैमुराई था जिसने युद्ध में दूसरों की जमीन हथियाने के लिए सैकड़ों कत्ल किए थे। उसके इसी खूंखार पैतरे के चलते पुराने टाइम में जापान ने अपने कई पड़ोसी मुल्कों पर कब्जा जमाया था। तब उस लड़के ने इस जनरल के बारे में रिसर्च किया और उस दिन से वो उस सैमुराई जनरल की पूजा करने लगा। सालों बीते, फिर दशकों बीते। उसके दोस्त इन बातों को कब का भूल भी चुके थे, पर वो लड़का नियमित उस जनरल की पूजा किया करता था। फिर एक रात जब वो लड़का एक 90 साल का बूढ़ा आदमी हो चुका था, अपने कमरे में आराम कर रहा था, वो अपने पीछे से एक आवाज सुनता है। जब वो पलट कर देखता है तब वही सैमुराई जनरल अपनी तलवार निकाले उसे घूर रहा होता है।